हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन पार्ट ए थ्योरी क्लास 12th का। ये चैप्टर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल के MCQs हैं। तो चलिए पहला MCQ हम लोग देख लेते हैं। पहले MCQ में कह रहे हैं डैश इज एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट, यानी कि बॉडी फैट जो होता है जब बॉडी में एक्सेस में यानी कि ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है बॉडी फैट, तो हम ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को कहते हैं ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं डैश इज ऑल्सो नोन एज डायमंड पोज, यानी कि डायमंड पोज भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो देखिए जो वज्र आसन होता है, वज्र आसन, ठीक है, वज्र आसन इज ऑल्सो नोन एज डायमंड पोज। तो बी इज द राइट आंसर। वज्र आसन को ही हम डायमंड पोज के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द अपवर्ड सैल्यूट और अपवर्ड हैंड पोज, यानी कि अपवर्ड सैल्यूट मतलब ऊपर की तरफ सैल्यूट करना, या अपवर्ड हैंड पोज ऊपर की तरफ हाथ करना। ये वाले जो पोजेज हैं, ठीक है, ये जो है इस आसन को क्या कहते हैं? इस तरीके के जो आसन है उनको हम क्या कहते हैं? इस तरीके का जो आसन है उसको हम क्या कहते हैं? हस्तासन। क्या कहते हैं इसको? हस्तासन। ठीक है, तो हस्तासन इज ऑल्सो कॉल्ड द अपवर्ड सैल्यूट, ठीक है, या अपवर्ड हैंड पोज। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, यस, त्रिकोण आसन। देखिए त्रिकोण आसन जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं ट्राइंगल पोज नाम से। ठीक है, हम इसको कहते हैं ट्राइंगल पोज। तो त्रिकोण आसन इज ऑल्सो नोन एज ट्राइंगल पोज। नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं डैश इज अ डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द शुगर प्रेजेंस शुगर लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जब ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि ब्लड में, ठीक है, ब्लड में जब शुगर लेवल यानी कि जो मीठा होता है, ठीक है, तो शुगर लेवल जो होता है उसकी प्रेजेंस हो जाती है ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डायबिटीज़। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डायबिटीज़ इज अ डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस शुगर लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जब एक्सेसिव में हो जाता है, जितना शुगर लेवल हम कह सकते हैं जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज़। ठीक, या हम कह सकते हैं जब शुगर लेवल हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में तो हम उसको डायबिटीज़ कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा एक्सेसिव करके कुछ लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो एक डिजीज़ है। ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस शुगर लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द स्नेक और कोबरा पोज, यानी कि स्नेक यानी कि सांप या कोबरा पोज के नाम से हम किसको जानते हैं? कौन सा आसन है? तो ये है भुजंग आसन। ठीक है, भुजंग आसन को हम स्नेक या फिर कोबरा पोज के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं डैश इज अ सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज। ये सीटेड फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर बैठकर ये बेंड पोज यानी कि झुकने वाला पोज। ठीक है, तो ये जो है डैश इज अ सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज, ये है क्या? ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे पश्चिमोत्तासन। ठीक है, पश्चिमोत्तासन जो है वो एक सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं पवन मुक्तासन, जिसमें पवन का मतलब क्या है ये हमें बताना है। मुक्ता यहाँ पर जो है उसका मतलब है रिलीज या फिर लिबरेशन, यानी कि आज़ाद होना या रिलीज होना। ठीक है, तो पवन मुक्तासन का यहाँ पे जो है, इसमें पवन मीन्स है विंड। ठीक है, हवा। पवन का मतलब यहाँ पे है हवा, तो सी इज द राइट आंसर। हमसे यही पूछा गया है कि जो पवन है यहाँ पर शब्द, उसका मतलब बताइए। ठीक है, तो पवन मुक्तासन में पवन का मतलब है विंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं डैश इज अ डिजीज विच अफेक्ट द नेसल पासेज एंड द लंग्स, यानी कि जो हमारे नेसल पासेज होते हैं, नाक से होते हुए जो भी पासेज जाते हैं, ठीक है, और जो मतलब जो पासेज होते हैं और जो लंग्स होते हैं, ठीक है, तो उससे उसको अफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे कौन सा डिजीज है ये? ठीक है, तो अस्थमा, बी इज द राइट आंसर। तो अस्थमा क्या करता है? अस्थमा एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, जो हमारे नेसल पासेज और लंग्स को अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की।
10th क्वेश्चन में कह रहे हैं डैश इज ऑल्सो नोन एज द सिंपल इजी और रिलैक्सिंग पोज, यानी कि कौन सा जो पोज है, ठीक है, कौन सा आसन है जो सिंपल इजी और रिलैक्सिंग पोज है, तो भाई वो है सुखासन। सुखासन क्या होता है, बहुत ही सिंपल और इजी होता है, रिलैक्सिंग पोज होता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा तो ये जो है सुखासन जो है सी नंबर पे दे रखा है, तो सी इज द राइट आंसर, सुखासन। अब 11th की बात कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं कि डैश or the wheel pose is called so because when the pose is assumed it resembles a wheel, यानी कि wheel pose कहते हैं किसको, ठीक है, और wheel pose बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब wheel pose किया जाता है तो एक ऐसा लगता है जैसे कि व्हील बन गया हो, ठीक है, तो वो चक्र आसन में होता है ऐसा। तो चक्र आसन या फिर व्हील पोज एक ही बात है, ठीक है। चक्र आसन को हम ऐसा इसलिए कहते हैं व्हील पोज, यानी कि पहिए वाला पोज क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक पहिया बन गया हो, एक व्हील बन गया हो, ठीक है, रिजेंबल करता है वो, ठीक है, एक तरीके से व्हील को। तो चक्र आसन इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं डैश, ठीक है, अच्छा यहाँ पे डैश जो है, डैश यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, ठीक है, वो मैंने शायद गलती से लिख दिया है, एनीवे तो यहाँ पर जो है के है ये, ठीक है, के, ठीक। तो गोमुख आसन में जो है संस्कृत वर्ड है गो, जिसका मतलब होगा काव, ठीक है, और जो है इसमें जो है गो काव, ठीक है, गो का मतलब यहाँ पे है काव, और डैश मीनिंग फेस, ठीक है। तो यहाँ पे किसका मतलब फेस होता है, फेस यहाँ पे जो मुख, ठीक है, तो मुख का मतलब हो गया फेस। तो ये जो यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है, इसमें हमें फिल करना है मुख, ठीक। एंड द आसन मीनिंग पोज, तो इसमें सबके मीनिंग लिखे हैं, बस मुख का हमें बताना, तो मतलब फेस का मीनिंग नहीं इसमें बताया था, कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो मुख से ड्राइव हुआ है फेस, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं डैश इज ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन पोज और अ पार्ट ऑफ सन सैल्यूटेशन सीक्वेंस, यानी कि जो सूर्य नमस्कार यानी कि सन सैल्यूटेशन के पूरी जो सीक्वेंस है, ठीक है, या हम उसको कह सकते हैं एक माउंटेन पोज है, ठीक है। तो जो माउंटेन पोज है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो देखो माउंटेन पोज को किस नाम से जानते हैं, पर्वतासन, ठीक है, तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पर्वतासन इज ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन पोज, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन है, ठीक है, 13th क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन में कह रहे हैं डैश और द फिश पोज इज वन ऑफ द बिगिनर्स योगा पोजेस, यानी कि शुरुआत में जब योगा करते हैं तो बिगिनर्स योगा पोजेस कहलाता है, या फिर हम उसको फिश पोजेस भी कहते हैं। तो वो कौन सा पोज है, तो ये है मत्स्यासन, ठीक है, मत्स्यासन या फिर फिश पोज इज वन ऑफ द बिगिनर्स योगा पोजेस, ये शुरुआत में किया जाता है, ठीक है, योगा पोजेस शुरुआत में किए जाते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं डैश और ब्लड प्रेशर, ठीक है, यहाँ प्रेशर की स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। डैश और ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम, यानी कि आर्टरीज में, ठीक है, हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं उनमें जब ब्लड फ्लो होता है तो उनकी दीवारों पर, ठीक है, आर्टरीज की दीवारों पर, ठीक है, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो प्रेशर लगता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, और उसका जो दूसरा नाम है वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ, हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं डैश इज ऑल्सो नोन एज द माउंटेन पोज और पाम ट्री पोज, यानी कि एक ऐसा पोज जिसको हम माउंटेन पोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको पाम ट्री पोज के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है वो ताड़ आसन है, ठीक है, ताड़ आसन इज ऑल्सो नोन एज माउंटेन पोज और पाम ट्री पोज, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है, ताड़ आसन को हम लोग माउंटेन पोज के नाम से भी जानते हैं। अब अभी मैंने पिछले क्वेश्चन जो थे उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था पर्वतासन, पर्वतासन को भी हम लोग माउंटेन पोज कहते हैं, ताड़ासन को भी हम लोग माउंटेन पोज कहते हैं। तो चलिए, लेकिन हाँ ये दोनों अलग अलग आसन हैं, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं, एक सेकेंड, यस। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं डैश इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स अर्ध मीनिंग अ हाफ, यानी कि अर्ध मतलब होता है हाफ और चक्र मतलब होता है व्हील, ठीक है, एंड आसन का मतलब होता है पोज। तो इसमें जो है सही आंसर हमें बताना है, तो अर्ध चक्र आसन, ठीक है, अर्ध चक्र आसन जो है वो संस्कृत शब्द से बना है, ठीक है, अर्ध चक्र आसन
इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, जिसमें अर्ध का मतलब होता है हाफ, चक्र का मतलब होता है व्हील, ठीक है, और आसन का मतलब होता है पोज, ठीक है, पोज। तो अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अर्ध चक्रासन। तो अब हम बात कर लेते हैं 18th क्वेश्चन की। 18th क्वेश्चन में कह रहे हैं डैश इज ऑल्सो नोन एज द डैश इज ऑल्सो नोन एज द कॉप्स पोज, ठीक है। कॉप्स पोज कहा जाता है किसको? तो ये होता है शवासन। शवासन को हम लोग कॉप्स पोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए इसका क्या मतलब है कॉप्स पोज का, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है इसका मतलब तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कॉप्स पोज का मतलब क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं ताड़ आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, वक्र आसन आर परफॉर्म्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डैश। यानी कि ताड़ आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और वक्र आसन परफॉर्म किए जाते हैं क्योंकि प्रिवेंट किया जा सके और क्योर किया जा सके किसको? तो बैक पेन को प्रिवेंट करने के लिए और क्योर करने के लिए, ठीक है। ये जो है ताड़ासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और वक्र आसन, और भी कई सारे आसन हैं, ठीक है, जिनके मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन इन तीनों, ये जो 3 आसन हैं जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इनके नाम, तो ये जो आसन है वो बैक पेन को ठीक करने के लिए किए जाते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं 20 जो क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन। डैश इज द ट्विस्टेड पोज, इट इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यानी कि सिंप्लीफाइड वर्जन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन का, और इसको हम ट्विस्टेड पोज हम कह सकते हैं, ये बहुत ही ट्विस्टेड पोज होता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये है वक्र आसन, ठीक है। वक्र आसन जो होता है एक ट्विस्टेड पोज होता है, ठीक है, और ये सिंप्लीफाइड वर्जन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। अब हम बात कर लेते हैं 21st क्वेश्चन की, ठीक है। 21st क्वेश्चन में कह रहे हैं डैश ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सलभ, ठीक है। संस्कृत शब्द सलभ से नाम लिया गया है इसका, ठीक है, जिसका मतलब होता है ग्रास हॉपर, ठीक है। ग्रास हॉपर आप लोग जानते ही होंगे। दिस पोज इज ऑल्सो वन ऑफ द योगा पोजेस फॉर बिगनर्स। ये भी शुरुआती में योगा बिगनर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए कराया जाता है, योगा पोज होता है ये बिगिनर्स के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये इसको हम कहते हैं सलभासन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सलभासन। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये MCQs बहुत ही वैल्यूएबल लगे होंगे, और अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को कितना हेल्प आ रहा है, मतलब आप लोगों को कितना हेल्प कर रहा है ये, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, थैंक यू।